बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने प्यारे रसूल की प्यारी बातें बताऊंगी। तो ये बातें शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी दुआ पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो रब्बना ज़िदना इल्मा व आमला या फ़त्ताहो। तो शुरू करते हैं प्यारे रसूल की प्यारी बातें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कबीला बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल एक सन आमुल फील योम 2 शंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। इस वक्त नौशेरवा की तख्त नशीनी का 40वां साल था। ये 22 अप्रैल की तारीख़ थी, 04 की तारीख़ थी। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शाद और फरहा तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ ना था। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7 दिन के बाद ख़तना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 6 साल ही थी कि वालदा के आगोश मोहब्बत में रहे। फिर 6 साल की उम्र में वालदा वफ़ात पा गई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो दादा भी वफ़ात पा गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। अब मैं थोड़ा सा आपको नबी के वसल्लम के बारे में बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी मुकम्मल और आखिरी किताब कुरान हकीम नाज़िल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज 21 साल की जद्दोजहद के बाद इस्लाम को आलम अरब पर गालिब फरमा दिया, सुभान अल्लाह, और इंसानियत को इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन असवा करार दिया, सुभान अल्लाह। इरशाद बारी ताला है और हमने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद फरमा दिया। एक और जगह मेरा रब फरमाता है और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका रब इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इसी तरह एक और जगह मेरे रब फरमाते हैं यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आला मर्तबे पर है। अब थोड़ी सी उनके हयात मुबारका पर भी नज़र डालते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद यानी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादा बरोज़ पीर माह रबीउल अव्वल में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद व अहमद है और कुनियत अबू कासिम थी। आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना बिनते वहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर से मुल्क और शाम के महलात रोशन हो गए, सुभान अल्लाह। आपको दूध पिलाने वाली औरतों में हज़रत आमना, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सदे मुबारक का वाक़या पहली मरतबा बचपन में पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने 12 साल की उम्र में जनाब अबू तालिब के साथ मुल्क शाम की तरफ सफ़र तजारत फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक 3 साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सब बचपन ही में वसाल कर गए और 4 साहबजादियाँ थीं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत की हूरों की सरदार भी हैं, सुभान अल्लाह। आपको ऐलान नबूवत से पहले ही सादिक़ और अमीन से याद किया जाता था। आपकी उम्र मुबारक 40 बरस की हुई तो नज़ूल वही का आगाज़ हुआ। अब वही के आगाज़ से हिजरत मदीना तक यानी जो उनका मक्की दौर है उस पर मैं थोड़ी सी नज़र डालूँगी।
आप सल्लल्लाहु पर नज़ूल वही के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मुर्तज़ा और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा इस्लाम ले आए। फ़ौरन ही ये लोग इस्लाम ले। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा लाई थी, उसके बाद बाकी लोग लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल वही के बाद इब्तदा 3 साल तक गैर एलानिया तौर पर तब्लीग़ इस्लाम का आगाज़ फरमाया, यानी छुप छुप कर मेरे रब की इबादत की जाती थी और आप पर वही नाजिल होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 43 बरस थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलान तब्लीग़ दीन का आगाज़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मती तमाम अम्बिया कराम की उम्मतियों से ज़्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तब भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारी मखलूक के हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफ़ात करूँगा और सबसे पहले मेरी ही शफ़ात को कबूल किया जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातुल नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नबूवत और रसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई रसूल आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान फरमाया, मैं तमाम अंबिया कराम से आखिरी नबी हूँ और तमाम उम्मतियों में से आखिरी उम्मत हूँ। अब मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शख्सियत के पहलुओं के बारे में बताऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते मेरे रब का जिक्र फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए सबसे पहल करते और साबित कदमी का मुजाहरा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तकब्बुर और फ़ख्र से रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राबातदारों का हक़ अदा करते और बेसहारों का बोझ उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में किसी की अहमियत और मर्तबा उसके हुस्न मामला ख़ासकर लोगों की खैर ख्वाही और हमदर्दी की बुनियाद पर होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सख्त मिजाज थे और ना तेज़ मिजाज, बल्कि इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले और रहमत फरमाने वाले थे और रहमत फरमाने वालों के औलाद में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की कोताहियों और बुराइयों को तलाश नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसने मजाक यानी मजाक भी वो हमेशा सच ही बोला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में खामी न निकाला करते थे, अगर ख्वाहिश होते तो तनावल फरमाते थे वरना छोड़ देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हिकमत और दानाई से भरपूर था। आप सहाबा कराम की नज़र में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह थे? आपका कद मुबारक ना ज़्यादा लंबा था और ना ज़्यादा कोता, मगर इंसानों के मजमे में खड़े होते तो सबसे ऊँचे नज़र आते। सर मुबारक बड़ा और बुज़ुर्ग था जिससे सतवत और अज़मत टपकती थी। वो खश्ते इलाही से हर वक्त झुका रहता था। जिस्म पाक नूरानी था, इसलिए इसका साया ना सूरज की तपिश को छेड़ता था पड़ता था और ना ही चांदनी में जिस्म पर कभी मक्खी भी नहीं बैठी थी। मुँह मुबारक पर कुछ बल खाते हुए थे जो अक्सर कंधे तक लटकते रहते थे और जब कभी चेहरा नूर अनवार पर बिखर जाते तो वह दुहा व लैला इज़ा सजा की तफसीर बन जाते। दाढ़ी शरीफ घनी थी, चेहरा अनवर के घेरे में ऐसे मालूम होता था जैसे अबनूही रेल पर कुरान मजीद रखा हुआ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानी कुशादा और सुबह अज़ल की तरह रोशन थी, जैसे लोग चांद का टुकड़ा कहते थे। रातों को खुदा ताला हुज़ूर के में सजदा रेज़ रहा करते थे। दस्ते मुबारक कुशादा पुरगोश्त, जो मुसाफ़ा करता है इसका हाथ मुत्तर हो जाता है। इनके हाथों को खुदा ताला ने अपना हाथ फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और मुझे बहनों उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होंगी। अगर आपको ये मेरे लेक्चर या जो मेरा बयान है ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मुझे कीजिए। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको मैंने बताया था कि सूरह बकरा की आयत नंबर 31 से 35 तक की मैं आपको लफ्ज़ी तर्जमा तशरीह और लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, तफसीर होगी और तशरीह भी होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर वो मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपको बताऊँगी।